नमस्कार दोस्तों, मैं चरणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं राजस्थान के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड टीचर और सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती प्रक्रियाधीन है उसके बारे में। तमाम चर्चा उसके बारे में अपने करेंगे। पदों की संख्या को लेकर जो अपडेट निकल के आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। एग्जाम डेट को लेकर क्या कुछ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तमाम चर्चा इस बारे में अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर यहाँ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पदों को लेकर क्या कुछ चल रहा है उसके बारे में। तो थोड़ा सा मैं आपको बैक में लेके चलता हूँ। कुछ समय पूर्व मैंने YouTube पर यहीं इसी प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो अपलोड किया था पदों की संख्या को लेकर और एग्जाम डेट को लेकर। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती में जो पदों की संख्या को बढ़ने से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और एग्जाम डेट से संबंधित भी कुछ चर्चा की थी कि शायद 19 अक्टूबर को आपका एग्जाम होगा 2025 को। तो जैसे ही मैंने वीडियो अपलोड किया तो वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों के तरह तरह के कमेंट आने लगे। पता नहीं क्या कुछ आपने बोला, भ्रामक जानकारी है, गलत जानकारी है, गुमराह कर रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ तरह तरह की चीजें आपने कही। और कुछ लोग जो सोर्स मांगते रहते हैं कि सर क्या सोर्स है, किस आधार पे आप ये बात कह रहे हो, क्या प्रमाण है। तो मैं आप सभी को एक बात क्लियर कर दूं, मैं बिना सोचे समझे कुछ भी यहाँ नहीं कहता और मेरा कतई ये मकसद नहीं होता कि मैं आप लोगों को गुमराह करूं, क्योंकि मुझे पता है एक एक मिनट पढ़ने वाले स्टूडेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कहीं किसी ना किसी बात से अगर किसी की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, क्योंकि अगर मैंने एग्जाम डेट का बोल दिया मान लो, तो आप उसी तरह पढ़ना शुरू कर दोगे और आपकी कहीं ना कहीं पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपकी तैयारी डिस्टर्ब होगी। तो मैं हमेशा यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर हमेशा सोच के ही बोलता हूँ, बिल्कुल प्रमाणिक चीजें ही बताता हूँ। जो आप लोग बार बार प्रमाण मांगते हो उसके लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मैं जो बोलता हूँ वो ही प्रमाण है, मेरी जुबान ही प्रमाण है। आप मुझसे बार बार सोर्स मत पूछा कीजिए, मैं हमेशा आपको सही और ऑथेंटिक अपडेट ही देता हूं। पदों की संख्या को ले लीजिए। सबसे पहले YouTube प्लेटफॉर्म पर पदों की संख्या को लेकर मैंने ही वीडियो अपलोड किया। उसके बाद तरह तरह के जो प्रमुख टीचर हैं, बहुत ही जो जाने पहचाने टीचर्स हैं, उनके YouTube चैनल हैं, उनके वो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वीडियो अपलोड किए कि पदों की संख्या बढ़ेगी मेरे वीडियो के बाद। और अब इन दिनों में 2-3 दिनों में तो बाढ़ ही आ गई कि पदों की संख्या बढ़ रही है। उपेंद्र यादव जी का ट्वीट आ गया, हनुमान किसान जी का ट्वीट आ गया। आप सभी ने वो चीजें देखी हैं, क्योंकि सभी ग्रुप्स में, सभी जगह ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेलीग्राम ग्रुप, सभी जगह ये चीजें वायरल हो चुकी हैं कि पदों की संख्या 100% बढ़ेगी। तो मैं हमेशा आपको, जो अब मैंने 2 महीने पहले ही आपको बता दिया कि पदों की संख्या बढ़ेगी, तो मैंने किसी प्रमाण की, मेरे पास कुछ प्रमाणिक जानकारी थी, उसी आधार पे मैंने आपको बताया कि पदों की संख्या बढ़ेगी। तो 100% पदों की संख्या बढ़ने वाली है। अब जो खबरें आ रही हैं कि मामला वित्त विभाग में चला गया है, तो ये चीजें पहले से ही कुछ इनपुट्स होते हैं जो मिल जाते हैं, उसी आधार पे मैंने आपको जानकारी दी थी। मैंने ऐसे थोड़ी दी थी आपको जानकारी की भाई हवा में ही बोल दिया कि पदों की संख्या बढ़ेगी, कोई व्यूज लेने के चक्कर में या सब्सक्राइबर लेने के चक्कर में। देखो, अगर आपको बात अच्छी लगेगी, आपको बात ठीक लगेगी, तो आप अपने आप ही सब्सक्राइब करोगे, अपने आप ही लाइक करोगे। मेरे को इस चीज का कोई भी किसी तरह का, इस तरह का मेरा मोटिव नहीं है, इस तरह का मेरा नहीं है मन कि आपको किसी तरह की गलत और भ्रामक जानकारी देकर लाइक, व्यू, सब्सक्राइबर लेना। पहली बात तो ये, मैं सिर्फ, मेरा एक वो कहते हैं ना कि एक मोटिव होता है कि वीडियोस बनाना, जानकारियां देना, क्योंकि इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं, तो मेरे को जैसी जैसी जानकारियां मिलती हैं, मेरे को एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं वो यहाँ जुड़े हुए हैं, उसी आधार पे मैं आपको यहाँ अपडेट देता हूँ। तो आप कतई इस तरह के कमेंट करना, देखो कहीं ना कहीं मन को ठेस पहुंचती है, डिमोटिवेट होता है कि इस तरह के कमेंट पढ़ के कि ये तो गुमराह कर रहा है, ये तो गलत जानकारी है, ये तो ऐसे है वैसे है, पता नहीं क्या क्या कुछ कुछ आपने बोला। तो बोलने वाले आखिर होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, वो बोलेंगे, उनका काम है। लेकिन मेरा काम है आपको सही और सटीक अपडेट देना। सही और सटीक अपडेट ये है, पद 100% बढ़ेंगे। अगर एग्जाम होने से पहले पद बढ़ जाते हैं तो पद अच्छे खासे बढ़ेंगे, एग्जाम होने से पहले।
जैसा कि एग्ज़ाम आप सभी को पता है जून के लिए शेड्यूल है, और मैंने आपको पहले वाले वीडियोज़ में ये बताया था कि एग्ज़ाम आपका 19 अक्टूबर को होगा, 19 अक्टूबर के बाद होगा। तो मैं अब भी यही बोल रहा हूँ कि 99% चांस यही है कि एग्ज़ाम आपका 19 अक्टूबर के बाद होगा। अब 19 अक्टूबर के बाद कब होगा? तो पहली बात तो एग्ज़ाम आपका 2026 में जाएगा, और अगर 2026 में नहीं जाता तो 2025 के एंड में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। जून के अंदर एग्ज़ाम अगर होगा तो पद कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे। और अगर पद 100% से ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे 2202 सीटें आपको पता है फर्स्ट ग्रेड में हैं, और वहीं आपकी सेकंड ग्रेड में 2129 सीटों पर हो रहा है, तो अगर पद 100% से अधिक बढ़ते हैं, जैसे कि 2202 की जगह आपके पद हो जाते हैं 5000, 6000, 7000, तो ये 100% आपका एग्जाम 2026 में जाएगा। मुझसे लिख के ले लो, मैं बोल रहा हूँ, जुबान ही प्रमाण है। और उसके बाद इसी तरह सेकंड ग्रेड में भी अगर 100% से अधिक पद बढ़ते हैं, उसके अंदर भी क्योंकि जो समाचार मिल रहे हैं अच्छे खासे पद बढ़ेंगे, तो आपका एग्जाम 2026 में होगा 100%। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जुबान ही प्रमाण है। आप मुझे ट्रोल करोगे ये वीडियो अपलोड होने के बाद, आप फिर बोलोगे गलत और भ्रामक जानकारी है, क्योंकि मुझे पता है समय की कीमत है। मैं आपको अगर एग्जाम डेट को लेकर कुछ बोल रहा हूँ तो आप उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन करोगे, उसी तरह से आप अपनी तैयारी शुरू कर दोगे। और कहीं ना कहीं अगर एग्जाम शेड्यूल डेट को ही हो जाता है, जैसे कि जो जून के लिए शेड्यूल है, उसी समय आपका एग्जाम अगर फर्स्ट ग्रेड का हो जाता है, तो आप कहोगे कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई खराब हो गई मेरी वजह से। तो मैं ऐसा कतई नहीं चाहता। आप अपनी तैयारी शेड्यूल डेट के हिसाब से ही कीजिए, लेकिन मुझे 99% संभावना है। वो संभावना किस कारण से है, क्या सोर्स है, उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो संभावना है वो किसी ना किसी ऑथेंटिक प्रूफ की वजह से ही है। तो आपका एग्जाम 2026 में जा सकता है, इसकी 100% संभावना है। और साथ में आपका जो पदों की संख्या है वो भी 100% बढ़ेगी। इसके लिए उपेंद्र यादव, हनुमान किसान और तमाम तरह के जितने भी बेरोजगार नेता हैं, उनके ट्वीट्स आ चुके हैं, उनके मैसेजेस आ चुके हैं, आप सभी ने देख लिए। तमाम तरह के व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे वायरल हो चुके हैं, आप सभी ने वो चीज़ें देख ली। और मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूं, पद बढ़ेंगे, एग्जाम डेट में भी परिवर्तन होने की संभावना है। आप अपनी तैयारी शेड्यूल के हिसाब से ही कीजिए, जो शेड्यूल डेट है। लेकिन जो लोग अपीयरिंग वाले हैं, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपीयरिंग में हैं, वो चाहते हैं कि जब तक एग्ज़ाम हो तब तक हमारे पास हमारी डिग्री आ जाए, हमारा जो सर्टिफिकेट आ जाए। तमाम तरह के उनके जो प्रश्न हैं, मन में जिज्ञासाएं हैं एग्ज़ाम को लेकर, एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप अपनी तैयारी जारी रखें। कहीं ना कहीं मैं जब बोल रहा हूँ आपको, तो आपको इस वजह से कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी मिलेगा, आप अपनी तैयारी भी करेंगे और अच्छे से करेंगे, और आपका नुकसान कतई नहीं होगा। एग्जाम डेट को लेकर, पदों की संख्या को लेकर बार बार बोल रहा हूँ, पद 100% बढ़ेंगे, एग्जाम डेट में भी परिवर्तन होगा। कहीं ना कहीं अगर पद कम बढ़ते हैं तो आंशिक परिवर्तन होने की संभावना है एग्जाम डेट में, और अगर पद अच्छे खासे बढ़ जाते हैं तो 2026 में आपका एग्जाम होगा। वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।